डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं आपको करवा रही हूँ न्यूमेरिकल किसके ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के ऊपर। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, क्या है आपका, द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स का मतलब होता है बेटा 4 टाइम। ठीक है, क्वाड्रपल मीन्स 4 टाइम। क्वाड्रपल्स व्हेन the temperature changes from 293 to 313 केल्विन। कितना चेंज होता है टेम्परेचर में? 293 to 313 केल्विन। आगे लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। फिर बेटा क्या करनी, फाइंड आउट करनी है आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। क्या है आपका फॉर्मूला? देखो बेटा, जब आपके दो तो टेम्परेचर दिए हैं, क्या है देखो, T1 कितना है 293, T2 कितना है आपका 313 केल्विन। क्लियर हो गया ना? अब देखो रेट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपका K1 जो है उसको आप क्या मान लो, सपोज कर लिया आपने K1 क्या है आपका K। ठीक है, तो उन्होंने बोला है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं T1 से T2 करती हो, तो रेट कांस्टेंट K1 से क्या होगा आपका K2। तो अगर K1 को आप K मान रहे हो तो K2 आपका क्वाड्रपल हो जाएगा। क्वाड्रपल मीन्स कितने टाइम, 4K। ये K है तो ये क्या हो जाएगा 4K, क्वाड्रपल मीनिंग। समझ में आया ना बेटा? क्लियर हो रहा है ना ये क्वेश्चन आपको? अगर आपका क्या है, टेम्परेचर 293 से 313 केल्विन करते हैं तो आपका रेट कांस्टेंट K1 से क्या होता है K2। और अगर K1 को आप K मानते हो तो K2 आपका 4 टाइम हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है K2 बेटा आपका? 4 टाइम। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो आपके टेम्परेचर दिया है और दो रेट कांस्टेंट दिए हैं। इस कंडीशन में आपका क्या फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा, log K2 by K1 equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 by T2। क्लियर हो गया? यहाँ पर बेटा K2 K1 आपके रेट कांस्टेंट, EA आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका गैस कांस्टेंट और ये दो आपके टेम्परेचर हो गए। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं। K2 क्या है आपका बेटा 4K और K1 को आपने क्या माना है K EA अपॉन 2.303 R। टेम्परेचर क्या क्या है बेटा आपके 293 माइनस 1 अपॉन 313। ठीक है, टेम्परेचर ये आपके हमेशा किस में लेके चलते हैं बेटा, केल्विन में। क्लियर हो रहा है ना? आगे देख लीजिएगा, लॉग आपका K से ये K कैंसिल हो जाएगा तो log 4 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। आर की वैल्यू मैं आपको बहुत पीछे भी न्यूमेरिकल करवाए थे, उनमें भी बता चुकी हूँ, जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हूँ। आर की वैल्यू आप पुट करते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर हो गया बेटा? तो आर की वैल्यू क्या लिख देंगे आप 8.314। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 313 आपका क्या आ जाएगा इंटू कितना, सॉरी 313 माइनस 293, 313 माइनस 293 और आपका क्या आ जाएगा नीचे 293 इंटू 313। क्लियर हो गया ना बेटा? ये आपको माइनस करोगे तो कितना, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 EA अपॉन, क्लियर हो गया ना, ये आपका क्या है 2.303 इंटू 8.314। ठीक है बेटा, ये इंटू में ये आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20 और नीचे 293 इंटू 313। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आपको क्या चाहिए, EA चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 20।
तो आपको मैंने पहले ही कहा था ये टेम्परेचर आपका किस में चलता है बेटा, केल्विन में, और यहाँ पर आपकी इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स, तो उससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपकी EA की यूनिट इसको सॉल्व करके आएगी बेटा, ये आपका वैल्यूज़ जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो 5.2863 इंटू 10⁴ जूल मोल इनवर्स होगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना बेटा, जूल मोल इनवर्स। क्यों, क्योंकि केल्विन, यहाँ टेम्परेचर आपका केल्विन है तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल आउट, तो आपकी क्या एनर्जी आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगी, जूल मोल इनवर्स में। ये आ गई आपका आंसर क्वेश्चन का। क्लियर हो गया ना बेटा कैसे पुट किया। यहाँ पर आपका K2 और K1, K2 की जगह आपका 4 टाइम है तो 4K, इसको आपने K मान लिया। ठीक है कि नहीं, EA/2.303 R, आपके दो टेम्परेचर दिए हैं T1 और T2। log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, R की वैल्यू 8.314। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की तो आपका EA निकल आया, कितना आया EA, 5.2863 इंटू 10⁴ जूल मोल इनवर्स। ये आपका क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं क्लियर हुआ। अब आगे देख लीजिएगा, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी के ऊपर। फॉर ए रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 0 दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 Kelvin if K equal to 1.6 into 10⁻⁻6 second inverse at 280 Kelvin। ठीक है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बताया है 0 है, एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है और दूसरे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। जरा क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लीजिएगा अब आंसर निकालते टाइम इसका। पहले तो क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं आपको, एक टेम्परेचर है T1 को मैंने क्या माना बेटा, 280 केल्विन। ठीक है, वैसे हम इनको जो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम सपोज करके चलते हैं आपका T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 आपका T1 से बड़ा है। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा आपका 280 केल्विन। ठीक है, और आपका T2 कितना हो जाएगा बेटा 300 केल्विन, ये दिया हुआ है। T1 इज़ स्मॉलर देन T2, तो T1 इज़ 280 तो T2 इज़ 300 केल्विन। अब जब आपका टेम्परेचर 280 केल्विन है तो आपका पता है T1 पर आप रेट कांस्टेंट को क्या मानते हैं बेटा, K1 कितना दिया है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। अब आपसे पूछा है K2 बताओ, दैट इज़ रेट कांस्टेंट बताओ जब आपका टेम्परेचर बढ़ाकर 280 से कितना कर देते हैं हम 300 केल्विन, तो K2 पे क्वेश्चन मार्क है आपका। क्लियर होगी मेरी बात बेटा। और दे रखी है क्या चीज़ आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कह रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है किसी रिएक्शन की, 0। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी इक्वेशन की, 0। तो आपको पता है दो आपके रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर, जब इस तरह से वैल्यूज़ दे रखी हूँ तो आपके पास एक ही फॉर्मूला आता है, क्या बेटा, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। यही फॉर्मूला है बेटा आपके पास में। अब देखिएगा log K2/K1, अब जरा हम वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। आपको क्या सॉल्व करना है, K1 आपके पास दे रखा है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर होगी ना स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻�6 ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू EA की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0, 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314, 1/T1 कितना है बेटा आपके पास 280 केल्विन माइनस T2 कितना है 1/300 केल्विन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ ऊपर आपका 0 आ गया, डिवाइड करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। तो आप बोलोगे log K2/1.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। ठीक है कि नहीं। अब आप क्या है log को जब अपोजिट साइड ले जाएंगे बेटा, K2/1.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू log, अब इस साइड आपका आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो आप लिखोगे एंटी लॉग 0। और 0 का जब आप एंटी लॉग लेते हैं
एंटी लॉग 0 इक्वल टू वैल्यू होती है बेटा आपकी कितनी 1, कितनी होती है 1। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आगे आपका K2 इक्वल टू कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ये सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये आपकी K1 आपको गिवन था, K1 से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली K2 की, या आप कह सकते हो K1 इक्वल टू K2 जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 0। कॉन्सेप्ट आया ना बेटा समझ में क्या है कि अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है तो K1 किसके इक्वल होता है आपका K2 के। कैसे फाइंड आउट किया समझ में आया, यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कर दी, ये आपका लॉग फॉर्मूला पता लगा। ये कैसे लगेगा, क्योंकि दो रेट कांस्टेंट हैं दो अलग अलग टेम्परेचर पर, हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, एक्टिवेशन एनर्जी 0 तो पूरी टर्म इधर की क्या हो गई 0। अब आपका इस साइड लॉग था, लॉग को आप अपोजिट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग 0। ठीक है, तो आपका K2 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू एंटी लॉग होता है 0 का 1, तो आपका K2 किसके इक्वल आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया आपका किसके ऊपर बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन बताए हैं आपको, आगे लिखा है, एक और क्वेश्चन देख लो। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ethyl iodide by the reaction। देख लीजिएगा बेटा क्या है, C2H5I गैसियस फॉर्म में है, क्या दे रहा है आपका ये C2H4 गैसियस फॉर्म प्लस HI गैस। क्लियर हो गया ना बेटा, ये दे रहा है। अब लिख रहे हैं एट 600 केल्विन। ठीक है ना बेटा, क्या लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मींस किसकी बात कर रहे हैं आपकी K की। 600 केल्विन इज 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ये आपको एक रेट कांस्टेंट दे रखा है कितने टेम्परेचर पर 600 केल्विन पर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे लिखा है इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज कितनी है 209 किलो जूल पर मोल। कितनी है बेटा 209 किलो जूल पर मोल। आगे लिखा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट व्हाट टेम्परेचर 700 केल्विन पर। ठीक है बेटा, तो अब इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। फिर से आपका देखो क्या है, एक टेम्परेचर है 600 केल्विन, तो मैंने बोला T1 इक्वल टू 600 केल्विन। ठीक है, क्यों मान रही हूँ मैं इसको T1, क्योंकि अगला टेम्परेचर आपका 700 है, तो मैं पहले से ही कह के चल रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते समय हम T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर, तो T1 आपका 600 केल्विन दिया है। ठीक है, 600 केल्विन पर आपका रेट कांस्टेंट कितना दिया है बेटा, कितना है रेट कांस्टेंट K इक्वल टू, बोलेगा कितना दिया 1.60 इंटू 10⁻⁻5, तो ये T1, तो इसको क्या कहेंगे हम K1। अब आपका बोला उन्होंने T2 अगर हम 700 केल्विन कर देते हैं, ठीक है, T2 अगर हम 700 केल्विन कर देते हैं तो बताओ हमारा K2 क्या होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी दी है ये कितनी है आपकी 209 किलो जूल पर मोल। कितनी है बेटा 209 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया बेटा। तो अब आगे देख लीजिएगा, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूले में। क्या है आपका फॉर्मूला, जहाँ पर दो रेट कांस्टेंट दिए हों दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, log K2 बाय K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यही है ना आपका। अब देख लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा log K2 बाय K1। log K2 आपको सॉल्व करना है, K1 आपके पास कितना है बेटा 1.60 इंटू 10⁻⁻5 है कि नहीं बेटा।
अब देखो इक्वल टू ये आपके पास कितनी दी है 209, ये आपकी देख लीजिएगा बेटा, ये आपकी 209 किस में दी है किलो जूल पर मोल। लेकिन जो आपकी आर की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा जूल केल्विन इनवर्स। देखो यहाँ लिख देती हूँ आर की यूनिट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो या तो आप आर को यहाँ किलो जूल ले लो या फिर आप ई को क्या कर दो किलो जूल से जूल में ले लो। क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो अगर आपको जूल में लेना है तो इसको एक काम कर लीजिएगा, आप क्या लिख लेंगे 209 इंटू 10⁻3 क्या आपका जूल पर मोल क्या हो जाएगी बेटा जूल पर मोल। ये पता लगा ना जूल पर मोल क्यों ली है, क्योंकि आर की यूनिट भी किस में चल रही है आपकी जूल में। तो आपकी 209 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁻3। क्लियर हो रहा है बेटा। अब देखो ये आपका आ गया 2.303, आर की वैल्यू 8.314, 1/T1 कितना टेम्परेचर है 600 माइनस 1/T2, T2 कितना है आपके पास 700 केल्विन। हो गया ना बेटा, समझ में आ रहा है। तो आपका log K2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका ये 1.60 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 209 इंटू 10⁻3 अपॉन 2.303 इंटू 8.314। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो आगे देख लीजिएगा ये आपका क्या आ जाएगा 700 माइनस 600 अपॉन 600 इंटू 700 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया log K2 अपॉन 1.60 इंटू 10⁻⁵, ये आपका क्या रह जाएगा इक्वल टू 209 इंटू 10⁻3 अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 100 अपॉन, ठीक है 600 इंटू 700। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखिएगा, अब अगर इस पोर्शन को आप पूरे को सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपका 2.599 आएगा बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद। क्या आएगा ये आपका log K2 अपॉन 1.60 इंटू 10⁻⁻5। आपको पता है log इस डायरेक्शन में जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा बेटा एंटी लॉग। क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो आप बोलोगे log K2 अपॉन 1.60 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू एंटी लॉग। क्या जाएगा आपके पास एंटी लॉग 2.599। 2.599 जो है बेटा इसका अगर आप एंटी लॉग लोगे, ठीक है कि नहीं, तो एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेने से जो आपकी वैल्यू आती है, ठीक है ना, क्या आती है आपकी वैल्यू आती है, उसको आप कितने से कर दोगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपकी वैल्यू आती है वो आपको मल्टीप्लाई कर दोगे K2 इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁵। ये क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग 2.599, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है कि नहीं। तो लास्ट में आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जाएगा 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपका सॉल्व करके, ये कैलकुलेशन है बेटा, ये आपने सॉल्व करके देखनी है। लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।